आज सबसे पहले हम एक कैपेसिटर की चार्ज प्लेट के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब मान लीजिए दो ये प्लेट्स हैं, एक ए प्लेट है, एक बी प्लेट है। इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। अब ये फोर्स निकालने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो प्लेट है वो इस प्लेट की जो फील्ड है उसमें रखी हुई है, और किसी प्लेट के कारण कहीं पे जो फील्ड आती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ सिग्मा जो है, क्योंकि अगर मान लें कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है और ए इसका एरिया है, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई ए एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये फील्ड आ गई इसके कारण इसकी साइड पे, मतलब इसके हर पॉइंट पे ये फील्ड आएगी, और फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसकी अवे फ्रॉम दिस होगी, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगनी शुरू हो जाएगी, और वो फोर्स जो लगेगी वो ये चार्ज इनटू ये फील्ड। तो इसका चार्ज कितना है Q, और इसकी फील्ड कितनी है Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जो फोर्स लगेगी वो लगेगी Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि दो जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उनके बीच में Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स लगती है। इसके ऊपर इधर लगेगी तो इसके ऊपर इधर लगेगी, क्योंकि हमें पता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। या हम इसके लिए कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लेट अब इसकी फील्ड में रखी हुई है, वहाँ फील्ड कितनी आएगी और चार्ज कितना है उसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे। अब इसके बाद निकालना है हमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपने फोर्स के बाद निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है, हमें इनके बीच में फोर्स पता लग गई है, फोर्स हमने निकाल ली Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। हम ऐसा मान लेते हैं कि शुरू में ये प्लेट इसके बिल्कुल पास में है, क्योंकि जो फोर्स है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, वो D के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये D डिस्टेंस है, D के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसको यहाँ पास रखो या दूर रखो, अगर चार्ज सेम रहेगा तो फोर्स भी सेम रहेगी। तो अब इनके बीच में फोर्स इतनी लग रही है। अब ये फोर्स अंदर की तरफ थी, अट्रैक्टिव थी। अब आप इस प्लेट को यहाँ से बाहर मूव करना चाहते हो, आप इधर लेके जाना चाहते हो, तो आपको इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स अंदर लग रही है उसके बराबर एक फोर्स बाहर लगानी पड़ेगी, सेम फोर्स बाहर, और फिर इसका डिस्टेंस आप D बनाओगे। इसका मतलब इस प्लेट को D डिस्टेंस तक मूव करोगे, तो आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई उधर ही आपने मूव किया प्लेट को, तो आपका वर्क जो है पॉजिटिव वर्क आ जाएगा। वो आ जाएगा वर्क डन दिस इनटू D, एंड दिस विल बी पॉजिटिव वर्क डन। और जो पॉजिटिव वर्क आप करते हो वो इसके अंदर एक एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, और वो बन जाएगा U, और वो आएगा Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट D के बराबर। और जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि a एप्सिलॉन नॉट बाई D जो है वो कैपेसिटेंस के बराबर होता है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख दूंगा Q स्क्वायर बाई 2c। तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ गई। और हमें ये भी पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है। अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो मैं इसकी जगह लिखूंगा CV का स्क्वायर मीन्स C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2c। ये इससे कैंसिल कर दूँ तो ये बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो एक एक्सप्रेशन ये भी होता है एनर्जी स्टोर्ड का। फिर एक और हम निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको मैं एलिमिनेट कर दूँ, मैं यहाँ C को एलिमिनेट कर दूँ, C इज इक्वल टू आपके पास Q बाई V आ गया इसका, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ U इज इक्वल टू दिस इज Q स्क्वायर, और इसकी जगह लिखूँ 2Q बाई V ऊपर कर दें तो ये आ जाएगा हाफ Q इंटू V, तो ये बन जाएगा हाफ Q इंटू V। तो एनर्जी स्टोर्ड के ये सारे एक्सप्रेशन हैं, ये भी है
और आपने ये निकाला था और ये निकाला था। तो इस तरीके से आप एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड इसको करने का, मान लो हमने इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, इसको प्लस क्यू चार्ज देना है, इसको माइनस क्यू चार्ज देना है। ये प्लेट ए है, ये बी प्लेट है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से, ये इनिशियली दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, तो फिर हमने यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकाला। प्लस क्यू निकालने से इसके ऊपर माइनस क्यू बच गया, क्योंकि शुरू में ज़ीरो था। ज़ीरो में से आपने प्लस क्यू निकाल लिया तो माइनस क्यू बचेगा, और वो प्लस क्यू मैंने इधर डाल दिया, तो इधर ज़ीरो था तो प्लस क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ से चार्ज निकाल के इधर डाल रहे हो। अब किसी इंस्टेंट पे, और मान लो कि चार्ज आप डाल रहे हो इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट डी क्यू। आपने कुछ चार्ज निकाला, इधर डाल दिया, फिर चार्ज और निकाला, फिर और डाला। अब जब आप चार्ज निकाल रहे हो तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता जाएगा। किसी इंस्टेंट पे मान लो इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू आए, इसके ऊपर माइनस क्यू है, तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो Q इजिकल टू सी वी वाला, तो आपको पता है सी वी की वैल्यू जो आ जाएगी Q बाई सी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस था। अब इन दोनों की प्लेट के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, जब एक प्लेट के ऊपर चार्ज क्यू है, एक के ऊपर माइनस क्यू है। फिर आपने यहाँ से एक स्मॉल चार्ज डी क्यू और निकाला, और डी क्यू निकाला बेसिकली यहाँ से निकाला। यहाँ से निकालने का मतलब है कि आपको ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज निकालोगे, ये तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये आपको यहाँ से डी क्यू चार्ज निकालना है, तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा V इंटू डी क्यू। तो V ऑलरेडी Q बाई सी है ही है, और ये डी क्यू, ये आपने वर्क किया इन टेकिंग यहाँ से, मतलब डी क्यू चार्ज को निकालने में, और वो चार्ज आपने निकाल के यहाँ डाल दिया। तो लेकिन आपने तो टोटल चार्ज क्यों डाला ना, तो अलग अलग टाइम पे तो चार्ज अलग आएगा, उसके कारण पोटेंशियल भी अलग आएगा। पोटेंशियल अलग आएगा तो आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के लिए डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें टोटल निकालना है वर्क डन, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए हम लिमिट्स, क्योंकि शुरू में तो इसके ऊपर क्यू ज़ीरो चार्ज था, बाद में ये कैपिटल क्यू हो गया, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और लिमिट्स लगाएंगे तो ज़ीरो से क्यू, तो ये आ गया आपके पास क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो ये एनर्जी स्टोर आ गई। तो अब जैसे ही हम पहले भी हमने निकाला था यही आई थी, तो ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी एनर्जी स्टोर्ड है। ये हमने लिखा एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। फिर हम क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट करें अगर इसमें, तो फिर वही काम कर सकते हैं, इसकी जगह पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी। ये कैंसिल कर देंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ अगर v की वैल्यू, c को एलिमिनेट करूँ, q बाई वी पुट कर दूँ, तो ये मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू और सी क्यू बाई वी, एंड दिस इज कैंसल एंड दिस इज क्यू इंटू वी। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब जो है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो हमने निकाल ली U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ताकि प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है। अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है ये हमें निकालनी है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो ये अगर आप देखोगे हाफ सी की वैल्यू आपको पता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है। V को अगर मैं E की टर्म में लिखूं तो दिस इज़ E इंटू ये D डिस्टेंस है, तो दिस इज़ E इंटू डी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर E A इंटू डी, एंड A इंटू डी इज़ द बेसिकली वॉल्यूम, बिकॉज ये प्लेट तो ऐसी है और इनके बीच में गैप है D, ये D है, तो ये टोटल बीच में जो वॉल्यूम आएगा ये A इंटू डी आएगा। तो इसलिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम
एनर्जी स्टोर्ड, और इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं, और फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू प्लेट्स निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।